अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अम्मा बाद फ़क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अंतुम इबादल्लाहि नुसुबु अम्रिही व नहयिही व हमलता दीनिही व वहयी व उमनाउल्लाहि अला अनफुसिकुम व बुलगाई इलल उमम। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम हाज़रीन अपनी हिफ्ज़ व सलामती के लिए, मुमलिकत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, उलमाए हक़ की हिफाजत के लिए, हाज़रीन की शरई हाजात की बजावरी के लिए, बीमारों की शिफा के लिए, बेगुनाह असीरों की रिहाई के लिए, तमाम बानियान मजलिस और शुरकाए मजलिस की तमाम तर शरई हाजात की बजावरी के लिए, ज़ालिमीन की नाबूदी के लिए, मज़लूमीन की कामयाबी के लिए और इमाम असर के ज़हूर में ताजील के लिए एक बार बुलंदतर मुहम्मदी सलावात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद तबारक व तआला के कि खुदावंद मुताल ने हम सब को ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में आने की, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का एहतमाम करने की और ये ज़िक्र पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की ये तौफ़ीक़ अल्लाह ने हम सब को अता फ़रमाई। हम सब बारगाह इलाही में तौफ़ीक़ इलाही पर शुक्रगुज़ार हैं। यकीनन ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद तौफ़ीक़ इलाही से मुमकिन है। ये खुदा ने अज़ादारी के लिए, इस ज़िक्र के लिए, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अल्हम्दुलिल्लाह हमें चुना जो हम ये ज़िक्र कर रहे हैं। ये खुदा की लुत्फ़ व इनायत है और सबसे बड़ी नेमत है। मौज़ू गुफ्तगू की जो आपकी खिदमत में हमने गुज़िश्ता शब भी बयान किया और उससे पहले भी जो मौज़ू है वो जनाब सैयदा का ये ख़ुतबा है जो अभी मैंने उस खुतबे से आपकी खिदमत में सिर्फ़ एक सत्र और एक लाइन तिलावत की है। और ये खुतबा फ़िदक के नाम से मशहूर है तारीख़ में और बहुत तवील और आलीशान खुतबा है, अज़ीमुश्शान खुतबा है। मारफत इलाही के अबवाब इस खुतबे के अंदर हैं। बहुत ही खूबसूरत हिदायत का ज़ख़ीरा है ये। और इस खुतबे को यकीनन बयान करने की, इस खुतबे की तशरीह और तफसीर की ज़रूरत है। और इन मजालिस में, सेमिनार्स में, दुरूस में, हर जगह अगर ये खुतबे के मौजू, इस खुतबे को मौजू बनाकर अगर इसकी तफसीर और तशरीह की जाए तो वाक़ई हमें समझ आए कि हज़रत सैयदा का मकाम व मर्तबा क्या है। अभी तक जो हम जनाब सैयदा का मकाम व मर्तबा जानते हैं, हम जितना जानते हैं उतना नहीं है, उससे कई ज़्यादा है, उससे कई ज़्यादा है। इसलिए अगर मैं कहूँ कि जितना मैं जानता हूँ बात उतनी ही है तो ये मेरी कम इल्मी और कम अक्ली की अलामत है। कम इल्मी और कम अक्ली की अलामत है, क्योंकि बात इतनी नहीं होती जितनी हम समझ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमारा जहन महदूद होता है, सोचे महदूद होती, कब होती है, और हम समझ रहे होते हैं कि बस ये जो मेरी अक्ल में आई इतनी ही बात। आम बातें ले लें, चलें जनाब सैयदा के मकाम व मर्तबा तो कुजा, वैसे ही हम आम मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, हम उन्हीं की अगर बात करें तो उमूमन अक्सरियत के जहन में ये होता है कि जो बात मेरे जहन पे क्लिक कर गई और जब बस बात इतनी ही है, ऐसे ही होता है ना। या उमूमन बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, मीडिया से देख के समझते हैं
और मीडिया पे, क्योंकि हमारा मीडिया पे ईमान ज्यादा है, तो अब कहते बस वो उसने जो दिखा दिया वैसे ही अपना माइंडसेट बना लेते। ये कम इल्मी और कम अक्ली की अलामत। हाँ ठीक है, मीडिया एक जरिया है खबरों का, लेकिन अब उस खबर की तस्दीक, तहकीक, ये सारी चीजें भी तो है ना, कि कितनी उसमें सदाकत है, कितनी उसके अंदर क्या चीज है, कितनी उसके अंदर मिलावट है, कितना उसके अंदर प्रोपेगेंडा है, ये सब हमने समझना है। बस अज़ान मोहतरम, इसीलिए जब हम आइम्मा के कलाम को पढ़ेंगे, आइम्मा के कलाम को समझेंगे, खुदा के कलाम की जानिब आएंगे, खुदा के कलाम को समझेंगे, जानेंगे, तो बस हमें शऊर आएगा। जब शऊर आएगा तो हमारे तमाम मसाइल का हल है ही शऊर। अब माज़रत के साथ कोई भी ये कह सकता है कि आगा साहब क्या हम सब बेशऊर हैं, कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं, मैं आप ये नहीं कह रहा कि सब बेशऊर हैं, लेकिन शऊर की जिस मंजिल पर हमें अली ले जाना चाह रहे हैं, हम अभी वहां नहीं पहुंचे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, हम ठीक है शऊर है, होगा शऊर, कौमों मिल्लतों को शऊर होता है, अफराद को होता है, लेकिन जिस शऊर की मनाजिल पर मासूमीन हमें ले जाना चाह रहे हैं, हमें उनकी पैरवी करनी है, पीछे जाना है, ताकि हम इन मामलात इलाहिया को समझे। बस अज़ान मोहतरम, आए खुतबे की जानिब। मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको, जो मैंने 17 लाइन पढ़ी है, इसकी मुकम्मल तशरीह जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर दी जाए। मुख्तसर वक्त है, क्योंकि इसके बाद भी मजलिस है, इसलिए मैं मुख्तसर वक्त में आपको मुख्तसर सा पैगाम दूंगा। जनाब सैयदा ने जब मस्जिद नबवी में जाके खड़े होकर खिताब किया है, जैसा कि मैं गुज़िश्ता शब बयान कर चुका हूं, 2-3 चीजें बस मैं दोबारा तकरार कर रहा हूं ताकि जहन में हमारे दोबारा से आ जाए। खुतबे का आगाज बीबी ने किया तौहीद परवरदिगार से, हम्दो सनाए परवरदिगार से, फिर उसके बाद रिसालत, फिर तख्लीक कायनात जैसा मौजू, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के अंदर तख्लीक कायनात के मौजू में जमीन भी आती है, आसमान भी आता है, पहाड़ भी आते हैं, चरिंद परिंद कहकशाने सब आता है। यानी जितने आज उलूम के खजाने हम ढूंढ रहे हैं, यूरोप की गोद में, अमेरिका की गोद में और वेस्टर्न कंट्रीज की गोद में, जितने आज हम इल्मी खजाने हमें नजर आ रहे हैं, याद रखें वो मीरास उनकी नहीं है, मीरास हमारी थी, ली उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, मौला अली कह रहे हैं कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है, काफिर के पास से भी मिले तो ले लो, है तुम्हारी। ये उलूम, या अली, हिकमत यानी उलूम, हिकमत यानी शऊर, हिकमत दीनी उलूम भी और असरी उलूम भी। आज के जमाने के जितने उलूम हैं हिकमत है, क्योंकि इन तमाम उलूम का मंबा और मरकज कुरान मजीद है। कुरान इन तमाम उलूम का मरकज। चले मैं आपको मिसाल देता हूं, कुरान में 6000 आयात हैं। अब कितनी है मैं नहीं बताऊंगा, आपने जाके गिनना है। अच्छा, जो सबके जहन में है ना 6666, वो नहीं है तादाद, ये भी याद रखें। अब ये नहीं पता ये मशहूर कहां से हो गया, 6666, 6666 मशहूर हो गया, सबके जहन में, सब कहने लगे। अच्छा, माजरत के साथ अब देखें हमारे शऊर की अलामत देखें, कभी कोई जहमत भी हमने नहीं की कि आया आयतें इतनी भी है या नहीं, सुना हुआ है और सुना 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 चला आ रहा है। अच्छा, है कितनी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि थोड़ा होमवर्क दें आपको, इसलिए आपने जाके होमवर्क करना है, और जब मैं मिंबर से उतरूंगा उसके बाद भी नहीं पूछिएगा, कभी कहे कि चले मिंबर पे नहीं बताई अब बता दे, तो नहीं, थोड़ा सा खुद भी हमने जाके देखना ना, इसी बहाने कम से कम कुरान हम खोलें, कुरान की जानिब जाएं। 6000 और समथिंग है, कुछ 200 या 300 कुछ है, एक्चुअल फिगर मैं आपको नहीं बता रहा, वो आपने जाके खुद काउंट करना है। अच्छा, आसानी भी तो है, अब कुरान के सूरों का पूरा इंडेक्स है, अब तो इंडेक्स है ना, फहरिस्त। जब फहरिस्त खोलेंगे इंडेक्स तो लिखा हुआ है कि 114 सूरे, 114 सूरों के नाम लिखे, उनके सामने आयत शुमारे भी लिखे हुए कि फला सूरे में इतनी आयत है, फला सूरे में इतनी है, फला सूरे में इतनी। इसलिए आसानी है, आप आसानी से कैलकुलेट भी कर लेंगे। इसलिए तवज्जो सुने, कुरान करीम में 6000 के लगभग जो आयात हैं, उसमें से टोटल 500 आयात, 500 टोटल 500 आयात में फिक़ही अहकाम बयान हुए हैं,
नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खौम्स, जिहाद, सब जितना भी फिक़ी अहकाम है ना, वो टोटल 500 आयात है। अब सवाल ये बनता है 5,500 आयात फिर किस मौजू पर है? भाई 500 आयतें तो हो गई फिक़ी अहकाम पे, बाकी की 5,500 आयात कुरान करीम में किस मौजू पर है? तो आए आकर देखें, मैं बताता हूं, आप जाकर देखें। मैं जो कह रहा हूं ना, कुरान इल्म का मंबा है। तमाम उलूम जो कायनात में हमें नजर आते, हत्ता कि ये टेक्नोलॉजी का मंबा भी कुरान है। टेक्नोलॉजी का मंबा भी कुरान है। मुझे याद नहीं कि मैंने आपकी खिदमत में बयान किया या नहीं, माहिरीन ने खुद एतराफ किया है कि टेक्नोलॉजी का मंबा। मैं बयान कर दूंगा, अभी तवज्जो सुनिएगा। जितने उलूम है, ये साइंसी जितने उलूम है ना, साइंस आज यहां तक पहुंची है। मसलन 5,500 जो आयात है ना कुरान में, जानते क्या क्या मौजू बयान हुआ है? कायनात के उलूम, जियोलॉजी जमीन के उलूम, जोलॉजी जानवरों के बारे में, बॉटनी नबातात के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स फुल्कियात के बारे में। वही सूरह रहमान कितना मशहूर सूरा है, एस्ट्रोफिजिक्स का बता रहा है, फुल्कियात का बता रहा है सूरह रहमान, एग्रीकल्चर का बता रहा है, ज़राअत का। यानी ये सारे मौजुआत जितने आज हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कुरान करीम ने बयान किए। अलबत्ता खुदा ने यह भी कहा है कि साहिबान उलिल अलबाब के लिए हैं ये निशानियां, अक्ल वालों के लिए हैं ये निशानियां। ऐसा नहीं है कि अक्ल वाला कोई भी जाए और उसको जाके मिल जाए, नहीं। जो गौर व फिक्र करे, जो तहकीक करे, जो आगे बढ़े इल्म के मैदान में, उस पर फिर कुरान अपने राज खोलता है। कुरान अपने राज खोलता है। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला अली के नाम पर ये बहुत कमजोर दुरूद आपने पढ़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान का एक जाहिर है, एक बातिन है, और बातिन का भी बातिन है। यानी बातिन का भी बातिन है। कुरान के इतने मफाहीम है, बशर्तिये के समझने वाला हो, बशर्तिये के समझने वाला हो जाए, इस हिदायत की बहती हुई नहर पे जाने वाले हों। नहीं, हिदायत की बहती हुई नहर बहुत कुछ देती है। जैसे नहर है ना पानी की, पानी की नहर क्या देती है? बहुत कुछ देती है। पानी देती है, किसको देती है? तमाम लोग मुस्तफिद होते रहे, लेकिन नहर का पानी खत्म होता है? पूरे पूरे गांव पानी पीते हैं नहर से, शहर पीते हैं, पूरे पूरे शहर, पानी खत्म होता है? नहीं होता। लेकिन हाँ, पानी लेने वालों का ज़र्फ छोटा होता है। तवज्जो सुनिएगा, ज़र्फ बर्तन को कहते हैं। अब मैं उर्दू ज्यादा मुश्किल उर्दू नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उर्दू हम भूले हुए हैं। अभी जवानान तो खुसून उर्दू भूल गए अपने, इसलिए ज़र्फ कहते हैं बर्तन को। अब मिसाल के तौर पे मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं, फिर मतलब की जानिब आऊंगा, तवज्जो सुनिएगा। मसलन फर्ज करें बहती हुई नहर हो, कोई नहर बह रही हो, और ये बरादर मोमिन उठे और गिलास लेकर जाएं, एक छोटा गिलास, और नहर से पानी भरें और ले आए। दूसरे उठे यहां से बराबर से, वो नहर पे जाएं, जग लेकर जग से पानी भरें और ले आए। तीसरा उठे यहां से, वो बाल्टी ले जाए पूरी, और वो बाल्टी में भर के ले आए। चौथा उठे, वो 40,000 गैलन वाला ट्रक ले जाए। अब चारों को पानी नहर ने दिया या नहीं? चारों को दिया। एक जो गिलास लेके गया उसे भी दिया, जो जग लेके गया उसे भी दिया, जो बाल्टी लेके गया उसे भी दिया, जो 40,000 गैलन वाला टैंकर ले गया उसे भी दिया। अब जो गिलास लेकर गए थे ना, वो उठकर नहर को कोसे कि तूने मुझे पानी क्यों कम दिया? नहर का जवाब आएगा, तुम्हारा बर्तन ही इतना था भाई, तुम्हारा ज़र्फ ही छोटा था। अब अगर ज़र्फ जो बड़ा लाओगे तो बड़ा ले जाओ पानी यहां से। इसीलिए ये है इल्मी तदारुज, इल्मी दर्जात, ये इल्मी दर्जात हैं। कुरान में कोई गया कुरान की बहती हुई नहर पे, उसे सिर्फ फिक्र समझ आई। कोई कुरान की बहती हुई हिदायत की नहर पे गया, उसे सिर्फ अकाईद समझ आए। कोई कुरान की बहती हुई नहर पे गया, उसे सिर्फ अखलाक समझ आया। कोई कुरान की बहती हुई नहर पे गया, उसे तहजीब समझ आई। लेकिन बाज ऐसे थे जो गए, उनको तमाम उलूम समझ आए और वो मुकम्मल कुरान से हिदायत लाए। इसलिए कुरान के बातिन भी हैं। बस जाने मोहतरम आए आकर देखें, जनाब सैयदा ने इस खुतबे में
कुरान की वो अहमियत बयान की है कि वाकई अभी मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं, वक्त बड़ा महदूद है, वरना बयान करने की जरूरत है कि कुरान, बीबी कहती हैं कुरान को जिंदगी में अपना इमाम बनाओ। इमाम यानी आगे कुरान और पीछे तुम हो। इमाम से मुराद क्या है बीबी के जुमले खुतबे में कि इमाम यानी कुरान की पैरवी करो, कुरान पे अमल करो, कुरान पे इंप्लीमेंट, कुरानी आयात को पढ़कर समझकर अमल है। अगर ये नहीं करते तो तुम कुरान के पीछे नहीं चल रहे। फिर आए जनाब सैयदा ने इस खुतबे में क्या कहा। मैं कल दो चीजें बयान की थी खुतबे की, मैं अब आगे बढ़ता हूं। अंतुम इबादल्लाहि व नुसूब अमरिही व नही, ठीक है, यहां तक बीबी के खुतबा शुरू हुआ। बीबी ने कहा कि सुनो, व उमनाउल्लाहि अला अनफुसिकुम व बुलगाई इलल उमम, कि तुम्हारे कांधों पर दो जिम्मेदारियां मैं दे रही हूं। किसके? सबके। ये मजलिस में आने वालों के ज्यादा है, जनाब सैयदा के मानने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। दो जिम्मेदारियां क्या है? उमनाउल्लाहि अला अनफुसिकुम, कि तुम अपने नुफूस को, अपने वजूद को पाकीज़ा रखो, इसकी तरबियत करो, पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी वह बुलगाई इलल उमम, जो तुम तक पहुंचा वो दूसरी कौमों और उम्मतों तक पहुंचाओ, यानी तबलीग, मुबल्लिग बनो। ऐसा नहीं है कि खुद अच्छे बन गए, खुद बातकवा बन गए और कहे मुआशरा बड़े भले भाड़ में जाए, मुझे क्या। नहीं, जनाब सैयदा ऐसा पैरोकार नहीं देखना चाहती, जिम्मेदारी दे रही है कि दीन के हामिल बनो। हामिल यानी कल मैंने वजाहत की थी, हामिल बोझ उठाने वाले को कहते, जिम्मेदारी उठाने वाले को कहते। अब बीवी ने जब ये खुतबा दिया, अब बीवी आगे बढ़ती हैं, कुरान की अहमियत बयान करती हैं। फिर उसके बाद अहकाम शरइया की लॉजिक, तवज्जो सुनिएगा। दीन इस्लाम एक अकली दीन है, तवज्जो से सुने। हम उम्मन ये क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बस अब ये बहरहाल इस्लाम के अंदर ये चीजें डाली गई, दीन इस्लाम के अंदर क्यों मौजूद है, क्यों। इसलिए सवाल आपके जहन में उठे तो क्यों उठना चाहिए। अच्छा, ये क्यों जानते हैं किसने मारा है उम्मत इस्लामिया के जहन में? बनु उमैया ने। बनु उमैया ने ऐसा इस्लाम पेश किया कि जिसके अंदर से क्यों निकाल लिया, कहा कि बस जो कुछ है वो अल्लाह की जानिब से ही करते रहो। ऐसे यानी तकदीर का मामला बनु उमैया ने इस तरह डाला था। तकदीर इसको नहीं कहते, तकदीर इसको कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया और रास्ते दोनों दिखा दिए, अपनी मर्जी से चलना। तकदीर ये नहीं जैसे हम कह देते हैं ना, गलत रिश्ते बच्चियों के करते हैं, कोई देख दीनी में यार तो माजर के साथ होता ही नहीं है। गलत रिश्ते करने के बाद कहते हैं बस जी जो इसके नसीब में था, उस बेचारी को कह देते हैं जो इसके नसीब में था। नसीब में था, अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने अक्ल दी थी इंसान तुझे या नहीं। जब तुम देख रहे थे गाड़ी, बैंक बैलेंस और ये और वो, और फिर जब हो गई गलती तो फिर कहते हो कि नसीब में था, जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह को ये मंजूर था कि मेरे हबीब ने जो कानून दिया है उसके तहत रिश्ता करो। भाई मंजूर तो खुदा को कुछ और था, लेकिन हमने अपनी गलतियों को माजरत के साथ अपनी गलतियों को डालते हैं खुदा पे। अपनी गलतियों को तो डालते हैं, गलत फैसले करना और गलत उमूर अंजाम दे के फिर कहते हैं दीन को बीच में लाते ही नहीं है। जैसा मैंने अर्ज किया था पहली मजलिस में कि दीन अगर शादी में भी आता है तो 5 मिनट के लिए, वो है मौलाना, निकाह पढ़ाए गए, उसके बाद दीन है ही नहीं। भाई शादी में दीन होता है, 7 दिन जो चलता है ना, माइयो मेहंदी ढोलकी फलाना ढमकाना, वो दीन नहीं है, वो कल्चर है, वो बर्रे सगीर की रस्में, वो बर्रे सगीर की रस्में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बस तवज्जो से सुने, दीन हमने लेना है। हमारी जिंदगी में कल्चर और दीन इतना मिक्स हो गया कि हमें पता नहीं चल रहा दीन क्या है, कल्चर क्या है। और बाजों के जहन में, अक्सरियत के जहन में तो यह है कि कल्चर को दीन समझते हैं, कल्चर को दीन समझते हैं। हालांकि कल्चर दीन नहीं है, कल्चर सकाफत होती है, दीन और चीज है। बस जनाब सैयदा उन अरबियों को जो कल्चर पे पलट रहे थे वापस दीन पे लाने निकली, कि दीन बताने गई थी कि तुम वापस नहीं जाना, मेरे बाबा ने जिस राह पे चलाया था वो दीन है, वो जो तुम्हारी रसूमात है वो अरब की हैं,
वो अरबों की थी। अब ऐसी तो होता है माजरत के साथ, हम जब जाते हैं ना जियारत पे, तो वहां से दीन नहीं लाते, कल्चर ले आते या नहीं आगे। फिर अच्छा जवाब क्या देते हैं, अगर इनको दीन बताया जाए ना कि देखें भाई दीन इस तरह है, करबला इस तरह है, तो कहते हैं इराक में भी तो ये हो रहा है, ईरान में भी तो ये हो रहा है, फला मौला के रोजे पे भी तो ये हो रहा है। अल्लाह के बंदो, आपसे सवाल ये है कि दीन समझना है, दीन समझने का मेयार ईरानी इराकी नहीं है, रसूलुल्लाह है, उनसे दीन समझना है। हाँ, वहां पर जो दीन है ईरान इराक में वो नहीं लाते, वो मुश्किल है, वो भाई वो थोड़ी लाते। ईरान इराक, ईरानी या इराकी अगर किसी दीन पे अमल कर रहे होंगे तो वो नहीं लाएंगे, कहेंगे ये बड़ा मुश्किल का। रस्म उनकी ले आएंगे अगर कोई रस्म होगी। भाई फारसियों की भी अपनी रस्में हैं बहुत सारी, अरबों की भी अपनी रस्में हैं, इसी तरह बर्रे सगीर पे हमारी भी बहुत सारी रस्में हैं। लेकिन अजीजान मोहतरम, रस्म बजा लाने में हर्ज नहीं है जब तक शरीयत से ना टकराए। और अगर दीन और शरीयत टकरा रहा हो, पायमाल हो रहा हो, तो वहां पे दीन हुक्म देता है कि यह रस्म बजा लाना गुनाह है, जब दीन पायमाल हो रहा हो। इसलिए अजीजान मोहतरम, आज आप मुझे बताएं, वो जो हम शादी पे खर्चा करते हैं वो रस्म दीन है? रस्म है ना, बेजा खर्चा, बेजा इसराफ। और दीन कह रहा है कि अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता, खुदा तो पसंद ही नहीं करता इसराफ। इसराफ यानी जाया करना, जरूरत के तहत इस्तेमाल ना करना बल्कि जाया करना। बस तवज्जो सुने, दीन इस्लाम एक अक्ली दीन है। जनाब ज़हरा जब गई ना खुतबा देने, तो अहकाम शरइया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, खुम्स, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, पड़ोसियों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, ये सब बीबी ने खुतबे में पढ़ाया है। अब तवज्जो सुने, बीबी ने उस खुतबे में सवाब बयान नहीं किया। देखें सवाब बेशक बहुत है और इंशाअल्लाह मिलेगा, लेकिन जनाब ज़हरा ने दीनी अहकाम का फलसफा बयान किया। बीबी ने यह नहीं कहा कि नमाज पढ़ो तो तुम्हें जन्नत, हूरे, मकानात होंगे, ये सब तो होंगे, खुदा ने वादा किया ना कुरान में, सब होंगे, उसके बारे में परेशान ना हो। लेकिन जनाब ज़हरा खुतबे में ये कह रही थी कि ए मुसलमानों, ए अज़ादारों, ए मोमिनों, नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारे वजूद से तकब्बुर खाक में मिल जाए। यानी नमाज तुम्हारी तरबियत के लिए, तकब्बुर खाक में मिले। लेकिन अगर नमाज पढ़ के भी तकब्बुर हो तो बस सोचे आदत है या इबादत है, आदत है या इबादत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटो पे लग जाते हैं, ऑटो पे लग जाते हैं ना, कोई चीज ऑटो पे लगाएं तो वो चलती रहती है। लेकिन इंसान को खुदा ने ऑटो पे नहीं लगाया, मैनुअल रखा है। ऑटो पे जानवर है, अल्लाह की खिलकतें दो तरह की हैं, एक ऑटो, एक मैनुअल। तो जो मैं आसान जबान में समझा रहा हूं, ऑटो है कानून इजबारी, मैनुअल है कानून इख्तियारी। तमाम मखलूकात ऑटो पर है, समंदर ऑटो पर है, चल रहा है, सूरज ऑटो सिस्टम पे लगा हुआ है। सूरज कभी कहता है कि मैं आज नहीं निकलूंगा, मेरी मर्जी? सूरज कह सकता है? नहीं। निजाम शमसी, पूरा सोलर सिस्टम सूरज के गिर्द जितना है वो सब चल रहे हैं, ऑटो पर है। इंसान मैनुअल है। इंसान की खिलकत अल्लाह ने ऐसी की कि इसको भेजा है और कहा है कि अपने इख्तियार से चलना, अक्ल दी है ना इसे। अच्छा, फरिश्तों को अक्ल दी, जानवर को शहवत दी, इंसान को दोनों दी। भाई जब तो अशरफुल मखलूकात बनेगा, ऐसी फ्री फंड में नहीं बनना अशरफुल मखलूकात। हम समझे जी बस मेरी दो टांगे, जानवर की चार हैं तो इसलिए मैं अशरफुल मखलूकात हूं। नहीं, बदन की वजह से नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि इसने अक्ल के जरिए से इंसानियत के कमाल पे पहुंचना, इसलिए अशरफुल मखलूकात है। अब देखिए आप, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, अब ये इबादतें, नमाज तरबियत है, तरबियत हमारे वजूद की तरबियत है, रोजा तरबियत है। अब जैसी हम जवानों को कहते हैं ना, बेटा नमाज पढ़ो, वहां जन्नत होगी, हूरे होंगी, मकानात होंगे, ये वो। लेकिन इंसानी जहन जो है ना, माइंड साइंस क्या कहती है? माइंड साइंस ने आज रिसर्च की है, इस्लाम ने इंसानी जहन के बारे में पहले ही बताया था। माइंड साइंस कहती है जगह, ये जो इंसानी जहन है ना, ये स्पीडी रिवॉर्ड चाहता है। तो जो है ना आपकी स्पीडी रिवॉर्ड, यानी जल्दी इनाम चाहता है ये। और इसी इंसानी जहन को पढ़ के सोशल मीडिया बनाया,
सोशल मीडिया पे स्पीडी रिवॉर्ड मिलता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, स्पीडी रिवॉर्ड वो काम जिसमें हमें जल्दी इनाम मिले, हम उसकी जानिब जल्दी जाएंगे, या देर से इनाम मिले, जल्दी जिसमें मिले। अब आप फेसबुक पे तस्वीर अपलोड करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, कितने लाइक्स आए। ये स्पीडी रिवॉर्ड है, नतीजा फौरन मिल रहा है हाथ के हाथ। कितना मस्त होते हैं सोशल मीडिया में, कितना मस्त होते हैं। अब बहरहाल मैं सोशल मीडिया की अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूं सोशल मीडिया को, तो इसका मतलब ये नहीं है उसका इस्तेमाल सही करें, बल्कि मैं आपको माहिरीन का बताता हूं। माहिरीन कहते हैं एक रिसर्च और तहकीक के मुताबिक हम 24 घंटे में, हर इंसान, मैं और आप जिसके पास मोबाइल है सब, 24 घंटे में 2600 टाइम्स, 2600 मर्तबा अपनी मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 2600 मर्तबा हम अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, उठा उठा के बार बार। क्यों देखते हैं? नोटिफिकेशन जैसी आया, बेल बजी, फौरन उठाया, देखा नोटिफिकेशन, यानी स्पीडी रिवॉर्ड आ गया, नतीजा जल्दी देखो क्या आया, इनाम आया है। अब तवज्जो से सुने, इंसान की तरबियत इसी तरह करनी है। अब इसको जब हम कहते हैं ना, ये तो मिसाल थी, मतलब कि हम जवान को कहें नमाज पढ़ो, वहां पर हो रहे हैं आखिरत में, नमाज पढ़ो वहां पर है बागात। ये अब इसका दिमाग तो स्पीडी रिवॉर्ड वाला, यहां क्या मिलेगा भाई, यहां क्या मिलेगा, वहां तो मिलेगा, वो तो बात की बाद में देखी जाएगी, यहां क्या मिलेगा। तो इसलिए जब भी दीन समझाने वाले दीन समझाएं तो मेंटली लेवल के मुताबिक समझाएं। और ये है जनाब सैयदा जब समझा रही है ना दीन, अब देखें जनाब सैयदा की जहानत, जनाब सैयदा की जीर की देखें, बीबी कह रही है नमाज तुम्हारे तकब्बुर को खाक में मिलाएगी। बीबी ये कह सकती थी ना कि आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, ये बोलती, लेकिन वो जनाब सैयदा को पता है कि वो सब तो है, लेकिन इनको मुआशरे में अगर जिंदगी में करीब करना है इबादतों से, तो इनको लॉजिक बताई जाए, हिकमत बताई जाए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, इस्लाम ने हलाल, हराम, मुबाह, मकरू जितने काम रखे हैं ना, इसके अंदर हिकमत है, इसके अंदर हिकमत है। मैं आप बात आ गई तो बताता चलता, तो जो सुनिएगा, जैसे हमें कहा जाता है ना भाई मकरू बर्तन, टूटे हुए बर्तन में खाना मकरू है। क्यों है मकरू? अब आप मौलाना साहब से पूछिएगा। चले छोड़े, मैं बता देता हूं, मुश्किल में नहीं डालता, कभी आप पीछे पड़ जाए। सुने, टूटे हुए बर्तन में खाना मकरू क्यों है? अब देखें आज की जो नस्ल है ना जवान, उसके जहन में सवाल उठता है, भाई मैं दीन पे अमल क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा? अच्छा दिमाग भी बड़े मफाद परस वाले बन गए ना, मफादी, तो कहना मुझे मिलेगा क्या, इंसानी दिमाग है। अब मकरू क्यों है टूटे हुए बर्तन में? गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको थोड़ी साइंसी बात बताता हूं, साइंस क्या कहती है, और इस्लाम की लॉजिक देखें। 1400 साल पहले इस्लाम ने ये सारी चीजें बयान की। साइंस ये कहती है, जब इस पर रिसर्च हुई ना, तहकीक हुई, टूटे हुए बर्तन जो होता है ना, उसके अंदर जब झिर्री होती है, चटक जाता है ना कहीं से, वो झिर्री पड़ जाती है, उस झिर्री के अंदर जरासीम पनाह बना लेते, जरासीम उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा हम ये समझते हैं हमने उसको साबुन से धोया तो है बर्तन, हमने उसको अच्छी तरह साबुन से, स्कॉच ब्राइट से, साबुन से सही तो धोया है, फिर क्यों नहीं साफ हो रहा? तो अब माहिरीन की उनकी तहकीक के मुताबिक वो कहते हैं जब ये साबुन भी लगता है ना, तो ये झिर्री के अंदर पनाह लेते हैं, बाहर नहीं आते, और वो ऊपर ऊपर लगता है। और फिर जब इस बर्तन में खाने पीने की अशिया डाली जाए, वो एक्टिव होके बाहर आके उसमें शामिल होके इंसान जब खाता पीता है तो उसके बदन के अंदर चले जाते। ये साइंस कह रही है आज, और इस्लाम ने हमारे भला के लिए, दीन इस्लाम कैसा खूबसूरत दीन है, इस्लाम ने 1400 साल पहले ये चीजें बयान की। टूटे हुए बर्तन में मकरू। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, बड़ी मूछे, रसूलुल्लाह की हदीस है, तवज्जो सुनिएगा, बड़ी मूछे शैतान का घर है, रसूलुल्लाह फरमाते। अब सवाल ये बनता है भाई बड़ी मूछे शैतान का घर है, शैतान इसमें कैसे बैठ सकता है? इब्लीस। तो यहां पर लफ्ज शैतान है, और शैतान अरबी में सिर्फ इब्लीस को नहीं कहते, शैतान हर उस जिन, जानवर, मखलूक को, इंसान, हर उस मखलूक को कहते हैं अरबी जबान में जो किसी को नुकसान पहुंचाए, जरर, तकलीफ, नुकसान, उसको कहते हैं शैतान। अच्छा इब्लीस इस वजह से शैतान है क्योंकि उसके अंदर ही शैतानत है। अब पैगंबर अकरम की हदीस है कि बड़ी मूछे
शैतान का घर है। अब उस वक्त तो समझ नहीं आई लोगों को हदीस, जब इस पे तहकीक हुई, रिसर्च हुई, तो पता चला बड़ी मूंछों में भी जरासीम पनाह बनाते, बैठ जाते और खाने पीने की जो चीज मुंह में जाती है उसमें शामिल हो जाते। अब तवज्जो से सुने, ये लॉजिक्स है दीन इस्लाम की। सैयदा यही बताने गई थी कि सुनो, इस्लाम दीन अक्ल है। बनु उमैया ने इनकी अक्लें मार दी। बनु उमैया ने अक्ल पे हमला किया, कहा कि इस्लाम कोई दीन अक्ल नहीं है, बस जो कह दिया उस पर अमल करो। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी आप मजालिस में आए, आज़ादारी करें, नमाज पढ़ें, जो भी अहकाम शरिया बजा लाएं, इसके बारे में सवाल किया करें, पूछा करें, रिवायत पूछें, हदीस पूछें, कुरान पूछें। हमारी खामोशी की वजह से आज बाज नाअहल मिंबर पर आकर इस्तिफादा उठा रहे और कौम को गुमराह कर रहे। किसकी खामोशी की वजह से? कौन है मुजरिम? सैयदा की निगाह में वो मुजरिम है जो खामोश है, खामोश अक्सरियत, साइलेंट मेजॉरिटी, जिसको परवाह ही नहीं है मुआशरे में क्या होना है। हजरत ज़ैनब कुबरा ने खुतबे में यही तो कहा था, बाजार कूफा में जब गई थी, क्या खुतबा दिया था? कूफा वालों को क्यों ललकारा था बीबी ने? कूफा वालों को क्यों मलामत की थी? कातिल तो उमर साथ था ना, कातिल तो शिमर और खोली था, लेकिन बीबी ने उनके साथ साथ कूफा वालों को इसलिए मलामत की कि सुनो, तुम्हारी खामोशी की वजह से हुसैन शहीद हुए। इसे खामोशी नहीं, जुल्म पर खामोशी। बस तवज्जो से सुने, इस्लाम हमारी अक्ल से मुखातिब है। सैयदा कह रही है तुम अपने नुफूस पर अमीन हो, अपने नफ्सों की तरबियत करो, अपने नुफूस की तरबियत करो। बस अज़ादारों, दो जुमले सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं जिक्र मसाइब की जानिब। इंसान के वजूद में अल्लाह ने दो मरकजी ताकतें रखी हैं, एक अक्ल है, एक शहवत है। तवज्जो सुने, अक्ल पैगाम रब सुनती है, शहवत पैगाम नफ्स सुनती है। अक्ल अगर सालिम रहे, तवज्जो सुने, अक्ल का गलबा हो, जैसे कि उसूल काफी में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सादिक का, जहल से मुराद वहां पर शहवत है। जहल से मुराद इल्म के मुकाबले में जो जहालत है वो नहीं, शहवत, जो मरकजी कुव्वतें दो हैं। अक्ल का लश्कर भी हमारे वजूद में है, देखें ये वजूद अल्लाह ने सर बनाया, और शहवत का लश्कर भी है। अक्ल का लश्कर है फसाहत, बलागत, नजाबत, करामत, इल्म, हिल्म, तकवा, सिफात हसना। और शहवत का लश्कर वजूद में है बोग़्ज़, कीना, हसद, झूठ, फरेब, धोखा, कुफ्र, निफाक। ये सारी सिफातें सय्या यानी बुरी सिफात, ये दोनों वजूद इंसानी में है, अक्ल और शहवत। इसकी जंग है, कभी अक्ल गालिब आती है, कभी शहवत गालिब आती है। अब ये देखें, ये आंख है ना, आंख देखती है। आंख क्या करती है? आंख सिर्फ देखती है लेकिन बताती नहीं है, बताती अक्ल है कि चीज क्या है। जैसे ये माइक है आपके सामने, आंख तस्वीर बना रही है, आंख देख रही है कि ये क्या है, तस्वीर बना के अक्ल को भेजती है, अक्ल आंख को बताती है कि ये माइक है। इस तरह सिस्टम है, यानी अक्ल बताती है, आंख दिखाती है। अब तवज्जो से सुने जवानान अजीज, तवज्जो से सुने, आंख कभी शहवत के ताबे होती है, कभी अक्ल के। ये आंख नामहरम को देखती है, शहवत कहती है देख, लज्जत भरी निगाह से देख। अक्ल कहती है मत देख, तेरे लिए नामहरम है। ये जंग है इनमें। हाथ को नफ्स शहवत हुक्म देती है माल उठा ले, अक्ल कहती है कि रुक जा, तेरा नहीं है। यह अक्ल और शहवत की जंग है। तो जो सुने, बहुत अहम पैगाम जनाब सैयदा ने खुतबे में दिया है, मैं वहां तक लाऊंगा आपको। अक्ल और शहवत की ये जंग है, कभी अक्ल गालिब है, कभी शहवत गालिब है। लेकिन तवज्जो से सुने, वो आंख जो अपने नफ्स की मर्जी से देखे, वो आंख शहवानी आंख है। वो आंख जो अपने रब की मर्जी से देखे, ऐनुल्लाह बन जाती है। जो अपने रब की मर्जी से देखे, अमीरुल मोमिनीन का देखना अल्लाह की जानिब से। अब देखें, वो हाथ
जो अपने मफादात के लिए उठे, अपनी जात के लिए उठे, वो हाथ और है, और वो हाथ जो अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए उठे, यदुल्लाह बन जाता। यह है यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह। वो जबानें जो अपने नफ्स की मर्जी से बोलती रहती हैं वो और होती हैं, लेकिन वो जबान जो सिर्फ पैगाम हक के लिए खुले वो लिसानुल्लाह होती है। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी इस तरह, बस तवज्जो सुने, ये अक्ल और शहवत लड़ रही है वजूद में हमारे। अक्ल जब कमाल पे पहुंचती है, तवज्जो सुनिएगा, अक्ल जब कमाल पे पहुंचती है तो इश्क बनती है। इश्क, इश्क और अक्ल की जंग नहीं है। अभी बाज लोग, बाज शौरा हजरात भी और बाज दीगर भी क्या करते, इश्क और अक्ल को लड़ाते, जैसे मुर्गे लड़ाए जाते हैं ना, मुर्गे लड़ाने वाले मुर्गे लड़ाते, वो इश्क और अक्ल को लड़ाते। लेकिन नहीं, अक्ल क्योंकि फरमाने रब सुनती है। अच्छा, अक्ल कैसे सुनती है? सुने, मैं ये भी बताता हूं, फरमाने रब ये अक्ल सुनती कैसे है? अल्लाह का फरमान है वही, वही वही आती है अक्ले नबी पर, अक्ले नबी से जबान नबी पर, जबान नबी से अक्ले इंसान तक, ये वही का तसलसल है। यानी फरमान रब वही, दोबारा सुने, वही आई अक्ले नबी पर, अक्ले नबी पर, अक्ले नबी से जबान नबी, जबान नबी से अक्ले इंसान। और अगर इंसान की अक्ल गालिब हो, शहवत मगलूब हो, तो जब अक्ल समझ ले तो फिर वो वही अक्ल के बाद आज़ा व जवारे से अमल की सूरत में निकलती है, यानी किरदार बनता है। फिर ये किरदार बनता है पाकीज़ा किरदार। बस तवज्जो से सुने अज़ीज़ान मोहतरम, ये अक्ल जब दर्जे कमाल पे पहुंचे तो इश्क बनती है। इश्क, शहवत इश्क नहीं बनती, एहसासात और जज्बात। यानी तवज्जो से सुने, दुनिया में जितनी मोहब्बतें हैं, चाहे आप, अब मैं पाकीज़ा मोहब्बतों की बात कर रहा हूं, नामहरम से तो है ही नहीं, नामहरम से जो आप वो मोहब्बत का रट्टा लगाते वो शहवत होती है। तवज्जो सुने, नामहरम से जायज नहीं है। मसलन शौहर को बीवी से जो मोहब्बत है, पाकीज़ा मोहब्बत है। बीवी को शौहर से मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत। औलाद को वालिदैन, औलाद को वालिदैन से मोहब्बत, वालिदैन को औलाद से, भाई को बहन से, बहन को भाई से। ये तमाम मोहब्बतें, इनको उलमा देखें, उलमा व उरफा डिवाइड करते हैं। ये तमाम मोहब्बतें शहवत और एहसासात की मोहब्बतें। अच्छा, शहवत की दो तरह की मोहब्बतें, एक नापाक भी हो जाती है जो हमें गुनाह में ले जाती है, जैसे नामहरम से, लेकिन ये पाकीज़ा मोहब्बतें, लेकिन शुमार होती हैं शहवत में, शुमार होती हैं एहसासात में। लेकिन एक ही मोहब्बत और इश्क है जो अक्ल करती है, और वो अब्द करता है माबूद से, सिर्फ अल्लाह से। अब आए आकर देखें, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, सैयदा जब निकली है खुतबा देने, क्या बचाने निकली? ऐसा इस्लाम जिससे लोगों की तरबियत हो, यानी अक्ल वालों का इस्लाम, आकिलों का इस्लाम। और ज़हरा ने जाके इस खुतबे में जितनी निशानियां रखी, अक्ल वालों के लिए रखी, कि अक्ल वाले आए, इस खुतबे को समझें और देखें। इसलिए जनाब सैयदा ने कहा कि नमाज तकब्बुर खाक में मिलाएगी, रोजा तुम्हारे अंदर खुलूस को पैदा करेगा, ज़कात मुसलमानों का इकोनॉमिकल मुआशी सिस्टम है, मुआशी निज़ाम है ज़कात। इसी तरह बहुत सारी चीजें जनाब ज़हरा ने बयान की। बस अज़ादार तो मुझे सुने, कुरान पे जब सैयदा आई तो कुरान से इतना इश्क है ज़हरा को, कहती है कि ये वो नूर है जो तुम्हें जुल्मत और जिहालत के अंधेरों से निकाल कर विलायत के नूर में ला सकता है। ये कुरान आपको लाएगा, ये कुरान लाएगा। इसीलिए पैगंबर अकरम दो चीजें दे के गए, कुरान और अहले बैत, दो दे के गए ना। क्यों? इसलिए कि कुरान आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और अहले बैत अल्लाह की जानिब से वो हाकिम है जो कुरान पर अमल कराएंगे। बस हम अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सैयदा हमें यही देखना चाहती, कुरान और अहले बैत के पैरोकार, इताअत, यानी इताअत। अमीरुल मोमिनीन हमसे क्या मांग रहे हैं? इताअत, और कुछ भी नहीं मांग रहे।
बस इताअत, पैरवी, ये पैरवी। लेकिन ये पैरवी कब होती है? कि जब अक्ल का गलबा हो शहवत पे, वरना शहवत कहती है कि छोड़ दे, क्या रखा है। शहवत हमें उकसाती है। आए आकर देखें, ये शहवत इतनी खतरनाक हो जाती है कि कूफा वालों पे शहवत इतनी गालिब आ जाती है कि औलाद की मोहब्बत, अगरचे पाकीज़ा मोहब्बत थी वालिदैन को, लेकिन इतनी आगे बढ़ गई ये शहवत, इतनी आगे बढ़ गई ये मोहब्बत कि औलाद बचा ली, मुस्लिम कुर्बान कर दी। अजवाज ने अपने शौहर बचा लिए, मुस्लिम कुर्बान हो गए। लेकिन अक्ल वाले करबला आए और फिर वो आशिक खुदा बन गए। आप देखें ये कशमकश होती है। उमर साद को हुकूमत रय की लालच यानी शहवत उमर साद बना देती। इंसान जालिम कब बनता है? जब शहवत उसको उकसाती है कि ये भी हासिल कर ले, ये भी हासिल कर ले, ये भी हासिल कर ले, फिर ये जालिम बनता है, गासिब बनता है, फिर ये किसी का हक नहीं छोड़ता, फिर ये गासिब बनता है। लेकिन अक्ल बार बार इसको अलार्म बजाती है कि सुन। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देके आ रहा हूं मसाइब की जानिब। सुने, शहवत एक गाड़ी की तरह है, गाड़ी, कार, जैसे कार ले लें आप। शहवत वजूद इंसानी में गाड़ी की तरह है जो भागती रहती है, दौड़ती रहती है, और अक्ल उसकी ब्रेक है। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो ना, वो गाड़ी खाई में गिरती है। अक्ल ब्रेक है, ब्रेक। आप मुझे बताएं, ब्रेक के बगैर गाड़ी किस काम की? खतरनाक है। ये अक्ल अल्लाह ने ब्रेक के तौर पे वजूद इंसानी में रखी, ब्रेक की तरह है, ये रोकती है हमें। आपने कभी देखा ना कि जिसको हम जमीर कहते हैं कि मेरे जमीर ने ये मलामत की, वो जमीर क्या है? वो मलामत जो होती है ना, वो यही अक्ल करती है, क्योंकि अक्ल अल्लाह का फरमान सुन रही होती है। लेकिन अक्ल के ऊपर जब शहवत गालिब आ जाए ना, तो फिर ये इंसान इंसानियत से गिर जाता है। इतना गिर जाता है कि हम जिन्स परस्ती शुरू कर देता है, जो जानवर भी नहीं करता। आप मुझे बताएं, कोई जानवर, तहकीक करें, रिसर्च करें, जाकर ढूंढे, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो हम जिन्स परस्ती करता हो। अब खुदा ने उसके लिए जो कानून रखा, अपनी मुखालिफ फीमेल के साथ हम जिन्स, उनके साथ, उसके साथ मुकारबत करता है, लेकिन हम जिन्स परस्ती नहीं करता। ये इंसान इतना गिर गया कि हम जिन्स परस्ती तक आ गए। शहवत इतनी गालिब आई, इतनी गालिब आई, इंसान इतना गिर गया कि एलजीबीटी को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में कानून पास हो रहे हैं, एलजीबीटी के तहफ्फुज के लिए। मेरी माए बहनें ये पैगाम सुन रही हैं, तवज्जो से सुने। ये फेमिनिज्म वाली औरतें आपको तबाह कर देंगी, उरियां कर देंगी। इसलिए आपके लिए रोल मॉडल हजरत सैयदा है, किरदार ज़ैनबी है। क्योंकि अगर आप पाकीज़ा रहोगी तो आपकी गोद में जो पलेगा वो नासिर मेहदी बनेगा, वरना क्या होगा? वरना दुनिया तो दर पे लगी हुई है, दुनिया ने प्लानिंग कर ली है, आलमी शैतानी ताकतों की प्लानिंग हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है कि फितना दज्जालियत को फरोग दे रहे हैं। महदवियत के मुकाबले में, महदवियत के मुकाबले में फरोग दे रहे हैं, बाकायदा इतना फरोग दे रहे हैं। बस ये दो जुमले सुनने में मसाइब पे आ रहा था, जो सुने, इतना फरोग दे रहे हैं। क्योंकि याद रखें, हालात हाजरा, करंट अफेयर और महदवियत, क्योंकि महदवियत मौजू ही करंट अफेयर का है, पॉलिटिकल मौजू नहीं है जैसे बात लोग कहते थे पॉलिटिक्स है। महदवियत, इमाम ने आकर हुकूमत करनी है या नहीं, पहले तो ये सब बताएं। सबका ईमान है इस पर? रिवायतें कह रही है ना इमाम ने आकर हुकूमत करनी है। तो जब हुकूमत करनी है तो ये पॉलिटिकल मौजू नहीं है, ये दीनी मौजू है। महदवियत एक नजरिया है। महदवियत आज के असर में विलायत को कहते हैं। भाई विलायत अली, विलायत अली क्या है? मैं यहां कंफ्यूजन क्लियर करता चलूं, तो वो सुने, पहले तो हमें पता चले विलायत क्या है। ये अभी माजरत के साथ जिसको देखो विलायत का अलंबरदार बना है, जैसे उससे ज्यादा विलायत कोई जानता ही नहीं है। और माजरत के साथ वो बने जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होगी, किताब जिंदगी में नहीं उठाई होगी, वो कहता है विलायत के अलंबरदार, और हमसे बेहतर विलायत कोई नहीं जानता। तवज्जो सुने, विलायत क्या है? तवज्जो सुने, मोहब्बत अहले बैत की वाजिब है।
मोहब्बत जिस दिल में अहले बैत की हो वो पाकीज़ा दिल है। लेकिन तवज्जो सुने, यही मोहब्बत जब इंसान को आगे बढ़ाती है तो वो विलायत तक जाता है। अच्छा, विलायत क्या है? पहले दलील के साथ सुनने में मसाइब पे आ रहा हूं, जल्दी जल्दी तो सुने। मोहब्बत अहले बैत की, अच्छा गदीर में जो ऐलान हो रहा था वो क्या था? विलायत का ना, विलायत अली का ऐलान हुआ है ना। अब विलायत क्या है तवज्जो सुने, गदीर में जो ऐलान हुआ विलायत का, तमाम 1.25 लाख हाजियों को रसूलुल्लाह ने रोक दिया, ऐलान कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप बताएं, इतने मजमे को रोक कर मोहब्बत का ऐलान हुआ, मोहब्बत अली थी, विलायत अली जो गदीर में ऐलान हुआ। तवज्जो सुने, अगर मोहब्बत अली थी तो फिर वो हदीसें जो पहले कह चुके थे वो बात तो हो चुकी थी। कितनी हदीसें रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बारे में थी, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में मुतअद्दिद हदीसें थी मौजूद। लेकिन आखिर में हुजूर कहना ये चाह रहे हैं कि सुनो, विलायत यानी अल्लाह की ऐसी हुकूमत जिसमें कुरान कानून होगा और अली हाकिम होगा। ऐ उम्मत इस्लामिया, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। इसका मतलब क्या है? मौला का माना यह है कि मेरे वजूद पर, मेरे घर में, मेरी औलाद पर, मेरे करिया करिया, मेरे गली महल्ले, मेरे मुल्क में, मेरे तमाम उमूर हाय जिंदगी में मेरा हाकिम अली है। मौला का माना हाकिम है। अब तो गैर भी कह रहे हैं, दूसरे मसलक के लोग भी कह रहे हैं कि मौला का माना दोस्त नहीं है। अब तो वो भी यहां तक पहुंच गए। लेकिन माज़रत के साथ ये अभी अपनों को बात को समझ नहीं आ रहा कि यहां दोस्ती का ऐलान नहीं हो रहा था, पैगंबर अकरम जो गदीर में कर रहे थे, हाकमियत का ऐलान था, हुकूमत का ऐलान था, अली की हाकमियत का ऐलान था। हमने इसी को तो समझना है। तवज्जो से सुनिए, आज जब तक हम विलायत नहीं समझते हमें पता नहीं चलेगा कि सैयदा के कयाम का मकसद क्या था। सैयदा विलायत बचाने निकली है। विलायत का माना क्या है? विलायत यानी वो कानून जो अल्लाह ने नाफिज किया। वरना आप देखें, अहले बैत की तहारत की आयत कुरान में है, इन्नमा युरिदुल्लाह, है ना आयत। अहले बैत की सदाकत की आयत मुबाहिला के मौके पे नाजिल हुई। अहले बैत की सदाकत की, तहारत की, अहले बैत की मोहब्बत की आयत अलग से है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। अब अहले बैत की विलायत की आयत अलग है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल और हालत रुकू में जो ज़कात दे। अब सवाल ये बनता है, जब कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा नाजिल हो गई तो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की क्या जरूरत थी? तो खुदा यही तो हमें बता रहा है कि देखो, मोहब्बत इसलिए है, मोहब्बत पहला कदम और सीढ़ी है। मोहब्बत तक जो आए वो मुहिब बनता है, और जो मोहब्बत के बाद इताअत अली शुरू करे वो शिया बन जाता है। इसलिए मुहिब और शिया में ये फर्क है। यानी मोहब्बत इसलिए है, दिल में तुम्हारे अल्लाह ने रखी, पाकीज़ा दिल है हमारे। अहले बैत की मोहब्बत इसलिए की ताकि तुम करीब आओ, और फिर कानून अली तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारे घर में, तुम्हारी तहजीब और तमद्दुन में जब अली का कानून नाफिज करोगे तो वो विलायत अली कहलाएगी, यानी हाकमियत अली की। आप मुझे बताएं, मुल्क तो छोड़े, मुल्क तो दूर की बात है, हमारे अली वालों के, जो अली को मानते हैं, अली वालों के घर में अली का कानून है? अल्लाहु अकबर। फिर ये कौन से विलायत विलायत के नारे लगा के हम खुश हो रहे हैं? हम बड़ा खुश होते हैं जी, मैं तो मौला का मौलाई और ये और फलाना और धमकाना, अलकाबाद भी रखे हुए हैं, खुद ही अलकाबाद भी रखे हुए हैं। किस पर हम खुश हो रहे हैं? नहीं अज़ादार, कानून अली के तहत आओगे तो विलायत में आए हो, वरना मुहिब हो। मुहिब तो और भी मुसलमान है, मोहब्बत नहीं करते अहले बैत से, बहुत सारे मुसलमान करते मोहब्बत। मुहिब बनना कमाल नहीं है, मुहिब से शिया का सफर कमाल है। ये मजलिसें जानते हो क्यों मुनक्किद हुई? ये मजलिसें इसीलिए तो अली की बेटी ने रखी, आएगा मुहिब, पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है, इसका किरदार ऐसा बनाओ आया मुहिब था बनकर शिया जाए। ऐसा ही नहीं कि आया भी मुहिब था और ऐसी चला जाए उठ के, नहीं, इसके वजूद में तब्दीली। आया था बुज़दिल, खैबर इतनी सुनाओ कि शुजा बन के जाए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। मजलिस में आया था, गासिब था, भाई बहन का हक खा गया था, किसी का हक खा गया था, कातलाने ज़हरा पे और गासिबाने हक के ज़हरा पे लानतें कर रहा था, लेकिन जानता नहीं है पलट के खुतबे भी आ रही थी। क्यों? क्योंकि वही काम तो करके आए हो। ये कौन सा तबर्रा है? तबर्रा जबानी नहीं होता, तबर्रा अमली होता है। आप मुझे बताएं फुरुए दीन क्या है? तबर्रा कहाँ है? फुरुए दीन में या उसूले दीन में? जल्दी जल्दी बताएं ताकि वक्त बचे। फुरुए दीन में ना, उसूले दीन अकाइद है, अकाइद जहन में रखने हैं, दिल में रखने हैं। अब उन अकाइद पे जो अमल है वो फुरुए दीन है। तबर्रा कहाँ है? फुरुए दीन में। अमली कामों में क्यों रखा? उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप नमाज नहीं पढ़ें, कयाम नहीं करें, रुकू नहीं करें, सुजूद नहीं करें, तशहुद नहीं करें, कुऊद व कयाम नहीं करें, जिक्र नहीं करें, बस तस्बीह लें और रोड पे चलते हुए कहें अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज हो जाएगी? नमाज होगी नहीं। क्यों? कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं कबूल करेगा। सब कहेंगे कि नहीं आगा साहब, नमाज के लिए तो तकबीरतुल इहराम, कयाम, रुकू, सुजूद, कुऊद, तशहुद ये सब जरूरी है ना। माह रमजान के रोजे आ जाए, आप रोजा ना रखें, सुबह से शाम तक भूखे ना रहें, आपको तस्बीह दी जाए और बोलो अस्सौम 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 अस्सौम, जिक्र कर लें, रोजे का हक अदा होगा? नहीं होगा। हज वहां जाके करना है ना, काबे में नहीं जाए, बोले मैं तो बस यहीं पे हज की तस्बीह पढ़ लेता हूं, हज हो जाएगा? नहीं भाई, हज पे जाना है। ज़कात अमली तौर पे निकालना है, पैसा निकालना है, खुम्स अमली तौर पे निकालना है। खुम्स की कोई तस्बीह नहीं है। क्या आपको खुम्स के बदले में जिक्र दे दिया जाए खुम्स माफ हो जाएगा? नहीं, ज़कात माफ हो जाएगी। इसी तरह जिहाद अमली तौर पर मैदान अमल में करना है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वहां करना है। तवल्ला और तबर्रा भी अमली है। तवल्ला कहते हैं अहले बैत के पाकीज़ा किरदार से नजदीकी को, और तबर्रा कहते हैं उनके नफरत शुदा किरदारों से दूरी को। ये जो हम जबान से कह के समझते हैं कि बस हक अदा हो गया, मैं बस एक जुमला कहूंगा, मैं पिछली मजलिस में भी अभी कह के आया हूं कि अज़ादारों तबर्रा करो, लेकिन तबर्रे का तरीका भी अली से सीखो, तरीका भी वहीं से लो। अमीरुल मोमिनीन ने कैसे तबर्रा किया? मासूमीन ने कैसे तबर्रा किया? मासूमीन ने जबानी नहीं, खाली अमली तौर पर उन किरदारों से दूरी, बुराई से दूरी, फहाशी से दूरी, उरियानियत से दूरी, बेराह रवी से दूरी, हसद से दूरी, बुग़्ज़ से दूरी, इनाद से दूरी, कीना से दूरी, इन सिफात खबीसा से दूरी को तबर्रा और सिफात हसना से नजदीकी को तवल्ला कहते हैं। यह अमली है, अमली करना होगा वरना हक अदा नहीं होता। सैयदा अमली कराने तो निकली है, जनाब ज़हरा ने अमल कराना है हमसे इस्लाम पे, इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि हम आकर बस दो चार बातें सुने और चले जाएं। नहीं अज़ादारों, तबर्रा उन किरदारों से दूरी है। सिर्फ शख्सियत से नफरत काफी नहीं है, उस फिक्र और आइडियोलॉजी से नफरत करनी है। सैयदा ने तबर्रा किया, अमली तबर्रा। कैसा तबर्रा किया ज़हरा ने? सिर्फ शख्सियात से नहीं किया, शख्सियत तो काबिल तबर्रा थी, लेकिन उन शख्सियात के साथ साथ ज़हरा ने कहा अवाम भी मेरे जनाजे में ना आए। अब आप मुझे बताएं, वसीयत की थी ना मौला अली को, सुनते ना आप? बीबी कह देती कि वो हाकिम जिन्होंने मेरा हक गसब किया बस वो ना आए, लेकिन नहीं, बीबी हमें पैगाम दे रही है, सुनो, उन हाकिमों के अमल पे जो खामोश होगा वो भी मेरी नजर में, मैं उस पर भी तबर्रा करती हूँ, उस पर भी नफरीन करती हूँ, लानत करती हूँ। ज़हरा ने कहा मेरे जनाजे में कोई ना आए। ज़हरा के जनाजे में आए बहुत मखसूस अफराद, हसनैन थे, मौला अली थे, और चंद जय्यद मौला अली के सहाबा, अबू ज़र, सलमान, मिक़दाद, अम्मार, बस ये चंद दो चार नाम है, 8-10 नाम है जो मिलते हैं तारीख में। ये किरदार थे अज़ादारों। बस अज़ादारों सुनना, 3 जमादी सानी आ गई, ज़हरा की रुखसत का वक्त है, ज़हरा की रुखसत का दिन है। जी भर के पुरसा दे लेना, बस मैं 2 जुमले पढ़ूंगा, ज्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, वक्त तमाम हुआ। 3 जमादी सानी ज़हरा से अहद का दिन भी है। अहद, रोने के साथ साथ सैयदा से और अपने वक्त के इमाम से अहद भी करना। क्या अहद करना? कि ए बीबी, हम यकीनन इमाम के नासिर बनेंगे,
ताकि उस इमाम को अब हल में ना कहना पड़े हम हाजिर हो जाए। बस अज़ादारो सुनना, ज़हरा खुतबा देकर तो आ गई, दरवाजा तो जल गया, जुल्म सितम मदीना में हो गया, लेकिन अब एक वक्त ऐसा आया, सुनोगे, कलेजा थाम के सुनना। 3 जमादी-उस-सानी का दिन आया। ज़हरा ने अस्मा बिन्ते उमैस से कहा कि अस्मा मेरा मुसल्ला बिछा दो। अजरुकुमुल्लाह, ज़दारो जी भर के पुरसा देना। इमाम हुसैन को उनकी जद्दा का पुरसा देना, इमाम ज़माना को उनकी जद्दा का पुरसा देना। कहा मेरा मुसल्ला बिछा दो। मुसल्ला बिछाया गया। सैयदा ने गुस्ल किया, तस्बीह ली और बैठ गई और कहती हैं देखो अस्मा, अस्मा जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है, लेकिन जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए ना तो मेरे हसनैन को और अली को खबर कर देना। अजरुकुमुल्लाह, अज़ादारो बुलंद आवाज से गिरिया करना, हक बनता है ज़हरा पे रोने का। शाम गरीबा से कम तो नहीं है ना आज की रात। हुसैन के लिए तो आज की रात शाम गरीबा, ज़ैनब के लिए तो आज की रात भी शाम गरीबा है ना। सुनना अज़ादारो क्या हुआ, सुनना क्या हुआ। जैसे ही बीबी की तस्बीह की आवाज आ रही थी ना, अस्मा बेचैन है, अस्मा टहल लगा रही है, कभी आगे जाती है कभी पीछे आती है, सुनती जाती है। तस्बीह की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तस्बीह की आवाज जब बंद हुई ना, अस्मा ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अशरुकुमुल्लाह, अज़ादारो ज़हरा दुनिया से चली गई। मजलूम अली को खबर दी गई, हसनैन को खबर दी गई। अली आए, आकर गुस्ल की तैयारी की। सुनना अज़ादारो, अली ने आके गुस्ल दिया, लेकिन सुन सकोगे वो शुजा इमाम गुस्ल दे रहा है। अब अली की हालत सुनना क्या थी, मौला की हालत। जैसे ही इमाम ने गुस्ल दिया ना, अस्मा कहती हैं, अस्मा का बयान है, रावी अस्मा है, अस्मा कहती हैं कि फातह खैबर व खंदक, फातह बद्र व हुनैन कि मैंने ऐसी चीख कभी नहीं सुनी, जिंदगी में कभी नहीं सुनी। सुनना ज़दारो क्या थी, अस्मा कहती है एक दर्द भरी चीख निकली। और उसके बाद जब अली गुस्ल दे चुके ना, तो जब बाहर आए ना, मैंने अली से पूछा मौला, मौला, दारो कलेजा था कि सुनना। अस्मा कहती है मैंने पूछा मौला, ये आवाज मैंने ऐसी आपकी कभी नहीं सुनी, आज सुन रही हूं, क्या हुआ। अज़ादारो सुनना, मजलूम अली, तन्हा अली, अली की यावर और मोनिस चली गई, अली की मददगार आज दुनिया से चली गई। अली रो के कहते हैं अस्मा, सारी जिंदगी ज़हरा ने अपना पहलू छुपा के रखा। अजरुकुमुल्लाह, नबी की बेटी का पहलू शिकस्ता हो गया था। ऐ अस्मा, रसूल की बेटी की पसलियां टूट गई। अजरुकुमुल्लाह, बस 2 जुमले आखिर में सुनना। ज़हरा को गुस्ल हो चुका, कफन पहनाया अली ने, हुनूत किया अली ने। अज़ादारो, जिनकी माएँ सलामत हैं, खुदा उनका साया सरों पे दराज करे, लेकिन जिनकी गुजर गई उनको खुदा मगफिरत करे। सुनना, माँ का मकाम देखना। माँ जब दुनिया से जाती है, जिनकी चली गई उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो। आज हुसैन के दिल से पूछो, हसन के दिल से पूछो, माँ रुखसत हो रही है। अमीरुल मोमिनीन ने जब जनाजा तैयार कर दिया ना, कहा आओ बच्चों दीदार कर लो। अजरुकुमुल्लाह, आखिरी जुमले सुनो, आओ बच्चों दीदार कर लो। तन्हा तरीन सरदार हसन ने आके दीदार किया, मजलूम करबला हुसैन ने दीदार किया, लेकिन सुन सकोगे अब किसने दीदार किया। उसने दीदार किया जिसके हाथ बसे पुष्ट बंधने थे, जो शाम में जाके खुतबे देगी। गयूर अली की गयूर बेटी भी गिरिया करती है। जनाजा सैयदा का आहो बुका में उठा, रात की तारीकी में उठा। अब अज़ादारो सुनना, आखिरी जुमले सुनना। आपने मरसिये सुने हैं ना, लेकिन 2 जुमले अली का मरसिया भी सुन लो।
अली का दर्द भरा मरसिया, आपकी जहमत तमाम, 2 जुमले सुनना और जी भर के पुरसा दे लेना। अब जैसे ही जनाजा चला, रात की तारीकी में नबी की बेटी का जनाजा चला, सुनो मुसलमानों क्या हुआ। जैसे ही बकैया जनाजा पहुंचा ना, एक मजलूम बाप गुंबते खजरा से देख रहा था, या रसूल अल्लाह, एक मजलूम बाप बेटी का जनाजा देख रहा है। सुनो, कायनात का अफजल तरीन इंसान देख रहा है। बकैया जब जनाजा पहुंचा ना, इमाम अमीरुल मोमिनीन ने जानते हो क्या किया, आखिरी 2 जुमले सुन लो, आपकी जहमत तमाम, जी भर के रो लो, इमाम जमाना को पुरसा दे दो। अब जैसे ही जनाजा पहुंचा ना, जैसे ही जनाजा पहुंचा, अली ने जितने भी असहाब साथ थे ना, जानिसार, फिदाकार, मुहिब्बान, शिया, अली के जो साथ थे ना, अली ने कहा देखो जनाजा यहां रख दो और आप लोग दूर चले जाओ, मुझे अपनी जहरा से बात करनी है। अल्लाह अकबर। अली का मरसिया सुनना, कहता मुझे अपनी जहरा से अकेले में तन्हाई में बात करनी है। अज़ादारों, सब हुक्म अली की वजह से चले गए। अब अली ने, सुनोगे क्या हुआ, अकेले, आखिरी जुमले सुनना, अली ने तन्हा अकेले जनाजा उठाया, कब्र में उतारा, लहद में उतारा। आखिरी जुमले सुन लो, फातह खैबर और खंदक ने जब जंगे लड़ी थी ना, वो आसान थी, काफिरों को मारना आसान था, लेकिन नबी की बेटी का जनाजा कब्र में उतारना मुश्किल काम है। अली ने जब कब्र में उतार दिया ना, अली ने मरसिया जानते हो क्या कहा, अली ने रुख कब्र नबी की जानिब किया और कहा अस्सलाम अलैका या अबा या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह, मेरी यावर आपके हवाले, मेरी मोनिस आपके हवाले, मेरी नासरा आपके हवाले, मेरी मददगार आपके हवाले। अज़ादारों, अली ने कब्र नबी की जानिब रुख किया, हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माफ करना, जब जहरा दी थी सही और सालिम थी, लेकिन जब लौटा रहा हूं पसलियां टूट गई, मोहसिन शहीद हो गया, जहरा का पहलू। या रसूल अल्लाह, मातमे ज़हरा।